को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए गांव का नज़ारा, कितना प्यारा मौसम हो रखा है, क्या सुहाना हो रखा है देखिए। और बहुत ही ठंड ज़बरदस्त और बारिश, ओले सभी अच्छे खासे है। और कुछ भाइयों ने डाला था कि ये हमारे ग्राम प्रधान ने ये अच्छे लगाए। ये बताइए, ये अच्छे लगे हुए लग रहे हैं। ये बताइए, गांव में किसी को फुर्सत है इसमें बैठने की? नहीं। ये तो हर एक को, क्या अब इधर से नीचे मुंह करके बैठेगा? देखिए कहाँ को मुंह करके बैठेगा, नीचे को लगना। और बारिश में तो बैठ नहीं सकता, या ऊपर इसकी छतरी भी होनी चाहिए थी, कुछ अच्छी चीज़। क्या है कि इसमें हर एक बंदा इसमें कमीशन खाने के चक्कर में बनाया गया है। इसकी वजह से कुछ अच्छा करते, अच्छा बनाते, कोई चीज़ अच्छी बनती, या इसके तरफ से झोपड़ी जैसी बनती, बारिश में आदमी रुक सकते। गांव में वैसे तो दिन में तो यहाँ बैठा नहीं जाएगा, शाम को आदमी को फुर्सत नहीं है। शाम को गांव में आपको 6-7 बजे बाद तो अंधेरा हो जाता है, लोग खा के सो जाते हैं। ये गलत चीज़, यहाँ पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ है हमारे हिसाब से। दोस्तों आप बताइए कि गलत हुआ है सही हुआ? ये जैसे ही बनाए गए, एक पर कम से कम खर्चा आया होगा 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा होगा मेरे हिसाब से, इससे ऊपर ही ना होगा। हाँ, इससे ऊपर ही होगा, ये मैं मान रहा हूँ। 5-10 हज़ार का बजट है एक का। और लगे कम से कम एक रोड में कम से कम 5 से 10 लगे हैं, कम से कम 2 किलोमीटर के दायरे में लगे हैं। तो लोग कह रहे हैं बहुत ही अच्छा किया है। मेरे हिसाब से तो कुछ ये सरकार के बेफालतू पैसे खर्च कराना, बढ़ावा देना, ऐसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसी चीज़ के कोई अच्छा रास्ता, कहीं को अच्छा रास्ता बनाया जाए तो कितना अच्छा रहता है। इससे क्या बेनिफिट मिला? गांव में तो कोई बेनिफिट नहीं मिला। आदमी कोई इसमें तो बैठना नहीं चाहता, ज़मीन में बैठा था, क्योंकि आदमी गांव का ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों यही चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि गांव में पैसा बेफालतू का खर्चा होता है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड वैसे ही कर्ज में डूबा है। ऐसे छोटे छोटे बजटों के चक्कर में बहुत ही कर्ज में डूबा है, ऐसे बेफालतू के खर्चे। क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है, लगा हुआ अच्छा होता है, यूज भी होना चाहिए उस चीज़ का, मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों आप बताइए, गांव में कोई चीज़ का यूज है? ये बताइए, इस रास्ते में कोई आदमी, आपको पंछी भी नहीं दिख रहा होगा उड़ते हुए। अब यहाँ इस चीज़ का क्या ज़रूरत है? अब इसके ऊपर एक झोपड़ी टाइप की बनाई जाती, टीन शेड डाला जाता, तो चलो मान जाते हम यार, इसमें बारिश के टाइम लोग रुक सकते हैं। अब ना ऊपर कुछ है ना कुछ है, इससे क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट मिले? कोई दोस्तों कमेंट करके बताया जाए। ये बेफालतू के खर्चे हैं नहीं है। और देखिए यहाँ पर रास्ता कितना गंदा हो रहा है, आदमी चढ़ नहीं पाएगा या रास्ता गिर जाएगा। और ऐसे रास्ते को बनाने की, इसकी जगह ये रास्ता बनाया जा सकता था बढ़िया से। देखिए ये रास्ता, देखिए ये हाल हो रखे हैं रास्तों के। अब पैसा बेफालतू का खर्चा है तो नहीं है, ये बताइए दोस्तों। ये चीज़ें नहीं लगे। लोग तो बैठने के लिए, तो ये देखो बैठने के लिए सबसे अच्छा व्यवस्था है पिलर। यहाँ कितना अच्छा सुकून, आदमी को सुकून आता है, ऐसी चीज़ में कोई सुकून नहीं आता है। अब देखिए ये रास्ता की हाल, इस पैसों का यहाँ इस्तेमाल होता, कितना अच्छा लगता, सुकून मिलता। ये गलत जगह इस्तेमाल हो रहा। देखो रोड में इतने बड़े गड्ढे हो रहे हैं, इन गड्ढों को भरने का काम आता क्यों? दोस्तों गलत बात कह रहे हैं तो बताइए। ये क्योंकि हर एक एजेंट को पैसा जाता है इसमें खाने के लिए। ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जहाँ जहाँ से पैसा है वहाँ आने तक 100 का है तो 10 ही रुपये पहुँचता है ग्राम प्रधान आने तक। अब वो भी क्या करेगा ग्राम प्रधान भी, उसकी भी तो यही है। अब देखिए गाड़ी आई, सवारी लेगी, अब बैठेगा कौन? गाड़ी, सब गाड़ी में ही जाएंगे, सफ़र का आनंद कौन लेगा? अब चल कौन रहा है? हर एक के पास तो गाड़ी होगी, बैठेगा कौन? कुछ सज्जन भाई लोगों ने कहा था कि इसमें बहुत अच्छा कर रखा है प्रधान, ग्राम प्रधान। मेरे को तो कोई अच्छा लगा नहीं। अब इन भाइयों को 2 दिन गाँव शहर से आते हैं, विदेश से आ जाते हैं, 2 मिनट बैठ गए तो इनको सुकून मिल गया। अब विदेश से आने के बाद 2-3 साल के बाद देखते हैं तो वो तो चहल पहल देखते हैं कि हाँ यार ये गांव में कुछ तरक्की हो रही है। उनको ये पता नहीं है कि इसमें कितना घोटाला हुआ, हमारा प्रदेश कितने कर्जे में डूब गया, यही पता नहीं है उनको। बस अच्छा दिखना चाहिए उनको, बस चमक धमक दिखनी चाहिए। दोस्तों आज के ये देखिए गाड़ी गई,
आदमी कोई पैदल दिख रहा है आपको? क्योंकि मैं इसलिए पैदल चल रहा हूँ क्योंकि मैं रोड का पूरा मुआयना कर रहा हूँ कि कहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ और कहाँ पैसा गलत इस्तेमाल किया है। वही चीज़ें मैं बताने की सोच रहा हूँ हर एक गांव वालों को, कुछ भाइयों को। उन भाइयों के आंखें खोलना चाहता हूँ जो कह रहे हैं बहुत अच्छा बना रखा है इसको लगा के। अब भाइयों ये बताइए, जब आदमी चलने के पैदल चलने के लिए है नहीं तो बैठेगा कौन उसमें? हमारे गांव में कम से कम 16-17 मवासे हैं। 16-17 मवासे में से 2-4 बुढ़े आदमी बचे हैं। गिनाता हूँ 2-4 मियाँ बीवी जो भी हैं बुढ़े हैं आदमी हैं, वही 10-12 लोग बचे। अब वो 10-12 लोगों में से इनमें बैठने के लिए आएंगे भाइयों? ये बताइए। इसमें तो बैठ नहीं सकते। बैठेंगे तो काम कैसे करेंगे, खाना कैसे बनाएंगे और घास कहाँ से लाएंगे? उनका पास फुर्सत ही नहीं है बैठने की। अब बनाए किस लिए गया, ये हम सरकार से, उत्तराखंड की सरकार से भी पूछना चाहते हैं और जो ग्राम प्रधान है उनसे भी पूछना चाहते हैं ये किस उपलक्ष्य में बनाया है, किस यूज के लिए बनाए गए। इसीलिए मैं बात ख़त्म करता हूँ। कमेंट में हर भाई बताए कि अच्छा बनाया गलत बनाया। गड्ढे तो भरे नहीं जा रहे रोड के और गांव का सुंदरता इससे और बिगड़ती है। क्या रोड में लगा के सुंदरता, रोड की सुंदरता नहीं बिगड़ी? उससे तो अच्छा वो मैंने दिखाए थे आपको पिलर, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, शोभा दे रही थी। और उनके भी किसी के मुंह नीचे को कर दिया, किसी के ऊपर, उसके ऊपर अच्छी सी झोपड़ी बनाई जाए तो अच्छी होती। अब देखिए गाड़ी आई, गाड़ी से गए लोग। अब पैदल कौन चलना चाह रहा? ये देखिए पैदल कोई चलना नहीं चाहता तो बैठेगा कौन? मैं यही उपलक्ष्य पूछना चाहता हूँ लोगों से। अभी और 1-2 और दिखाऊंगा मैं। ये देखिए सुंदरता, सुंदरता, इतनी सुंदरता को, दृष्टि को दर्शाया जाता है। क्या माहौल है और क्या बारिश हो रही, झिम झिम झिम, क्या मौसम हो रखा आसमान का। देखिए मैं वही रोड दिखा रहा था। पिछली बार मैं 1 साल पहले आया था, ये रेता ऐसे ही पड़ा था, अभी भी ऐसे ही पड़ा है। इसमें मैं उस बार स्कूटी लेके आया था तो रपट गया था, ये अभी तक वैसे ही पड़ा है, रपटने लायक हो रहा है। आज तो बारिश आ गई तो बैठ गई रेता, बैठ गया तो आजकल फिसलन कम हो रही है इसमें और इसको तक सही नहीं किया गया। अब यही बताइए दोस्तों, ये देखिए पानी के गड्ढे, ऐसे पानी भरे हुए हैं, कोई गहरा गड्ढे में भी जा सकता है। रोड की ये हालत है, ये हाल है रोड के। ये है, ये है, ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिखाया यहाँ पर एक हल्का सा कलमट बनना चाहिए था, वो बनाया नहीं, खाली बबाल टलाई काम हो रखा पूरा। देखो भाइयों फिर आ गए 1 किलोमीटर के अंदर 2 या 3 बने हैं। अब उस भाई को भी मैं सलूट कहता हूँ जो भाई कह रहा था कि ग्राम प्रधान ने बहुत अच्छा कर रखा है, बनाए हैं बहुत अच्छे। अब इसमें बनने में कौन बैठ रहा है? बैठा कौन है इसमें? कोई बैठा? कूड़ा घर बना रखा है इतना बड़ा, कोई कूड़ा डाला? कोई चीज़ नहीं। कूड़ा डाला भी है तो कोई लेने आता है? कोई लेने नहीं आता। ये ऐसे पड़े खोखले, ये सरकार की तरफ से बेफालतू के खर्चे पैसे हैं। हाँ अब रोड देखा, ये बना दी, यहाँ पर ऐसा छोड़ दिया। बननी चाहिए तो पूरी, इतना क्या छोड़ना।